भारत पर अंग्रेजों का राज कैसे शुरू हुआ, वो दौर, वो समय, वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वो आखिरी मुगल बादशाह है जिसने आखिरली बार एक जंग लड़ी। वो जंग लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ। जब धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अलग अलग राज्यों पे, सीमाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, वो काबिज होने लगी थी, तब हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। उस दौर में बहादुर शाह जफर ने एक आखिरी लड़ाई लड़ी, लेकिन इतनी बड़ी उम्र में बहादुर शाह जफर अपनी ये आखिरी लड़ाई हार गए। मुगल बादशाहों ने यहाँ राज किया, कईयों का नाम आज भी इतिहास में है। लेकिन बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो बहादुर शाह जफर वो आखिरी मुगल बादशाह हैं जिनके बाद भारत पर अंग्रेजों का राज रहा। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर काबिज हो गई। वो समय, वो दौर कुछ इस तरह से शुरू हुआ। भारत पर मुगलों ने 1526 से लेकर 1857 तक शासन किया। बाबर द्वारा स्थापित इस साम्राज्य का खात्मा अंग्रेजों ने किया। मुगलों के 331 साल के शासन का काल भारत में औरंगजेब, अकबर जैसे कई ताकतवर बादशाह देखे, लेकिन इस सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के पैदा होने के पहले से ही ईस्ट इंडिया का भारत पर काबिज होने लगी थी। अंग्रेज तब तक मुगलों के नाम पर शासन करते, लोगों से कर वसूलते, लेकिन मुगलों के पास कोई शक्ति नहीं थी। 1857 में ब्रिटिशों ने तकरीबन पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया था। ब्रिटिशों के आक्रमण से तिलमिलाए विद्रोही सैनिकों, राजा महाराजाओं के एक केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत थी, जो उन्हें बहादुर शाह जफर में दिखा। बहादुर शाह जफर ने भी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन 82 वर्ष के बूढ़े शाह जफर जंग हार गए और अपने जीवन के आखिरी वर्ष उन्हें अंग्रेजी हुकूमत की कैद में गुजारने पड़े। जफर साल 1837 में वो भारत के बादशाह बने थे, लेकिन तब तक देश के काफी बड़े इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। सल्तनत के नाम पर उनके पास कुछ ही इलाके बचे थे। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में विद्रोही और देश के सभी राजाओं का एक सम्राट के तौर पर नेतृत्व किया। इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर ऐसी मौत दी कि 132 साल तक किसी को उनके कब्र के बारे में पता नहीं चला। मेरठ से जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू हुई, तब अंग्रेजों के आक्रमण से आक्रोशित विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने एकजुट होना शुरू किया। जब उन्हें अपने क्रांति को एक दिशा देने के लिए केंद्रित नेतृत्व की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से बात की। बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन 82 वर्ष के बहादुर शाह जफर अंत जंग हार गए और अपने जीवन के आखिरी वर्ष उन्हें अंग्रेजों की कैद में गुजारने पड़े, और यहीं से अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर को 6 नवंबर 1882 को लकवे का तीसरा दौरा पड़ा और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे उनका देहांत हो गया। ब्रिगेडियर जसबीर सिंह अपनी किताब कॉम्बैट डायरी लिखते हैं, रंगून में उस दिन शाम 4 बजे 87 साल के इस मुगल शासक को दफना दिया गया। वो लिखते हैं, रंगून में जिस घर में बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया था, उसी घर के पीछे उनकी कब्र बनाई गई और उन्हें दफनाने के बाद कब्र की जमीन समतल कर दी गई। अधिकारी ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कब्र की पहचान ना की जा सके। उस समय जफर के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा है कि जफर को दफनाते वक्त करीब 100 लोग वहां मौजूद थे, और यह वैसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाली या सदर बाजार घूमने वाली। जफर की मौत के 132 साल बाद 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई यह कब्र जफर की ही है, और यहीं से मुगल शासकों के साम्राज्य का अंत हुआ।